जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। श्री राज महाराज की जय। भक्तमती मीराबाई की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। हम क्रम से श्रवण कर रहे हैं भक्तिमती मीराबाई जी का चरित्र। पूर्व में 8 भाग आप सुन चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुनने हैं वो पुनः सुन सकते हैं। ये हम 9वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। मीरा जी नित्य प्रति श्याम कुंज में श्री गिरधर जी के सामने उसी सेवा पूजा में रहती और भजन गाती थी। आज मीरा जी तानपुरा लेके भजन गा रही थी। उसी समय उनकी माँ वीर कुमारी जी वहां पहुंची। उन्होंने गिरधर लाल जी को प्रणाम किया और बैठ गई। और जब भजन समाप्त होने पर मीराबाई जी की दृष्टि अपनी माँ पर गई तो उन्होंने माँ के चरणों में सर रख कर के प्रणाम किया। और जब माँ ने अपनी पुत्री के अश्रुसक्त नेत्रों को देखा तो देख करके माँ का हृदय विह्वल हो गया। और माँ बोली, बेटी ये भजन गा के कीर्तन गा के आयु नहीं पूरी होगी। जहाँ विवाह होगा वे लोग तुझे केवल भजन गाने के लिए भजन सुनने के लिए थोड़ी लेके जाएंगे। अब वह लोग क्या करेंगे बता तू। और जिसका माँ मीरा ने कहा, माँ जिसका ससुराल और मायका दोनों एक ही जगह हो तो फिर उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। वीर कुमारी बोली, मैं समझी नहीं तू क्या कहना चाह रही है। मीरा जी बोली, माँ महलों में मेरा मायका है और श्याम कुंज में मेरी ससुराल है, दोनों यही है माँ। अब माँ ने कहा कि तुझे कौन समझाए बेटी, कुछ तो जगत का व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों में तुम्हारे संबंध की बात चल रही है और इधर रनवास में हम लोग बड़े भारी चिंतित हैं तेरे को लेकर के। और यह रात दिन जो गाना बजाना है बेटी, पूजा पाठ है, रोना धोना, इन सब से संसार नहीं चलेगा। ससुराल में तेरी सास ननद होंगी, उनका मान तुझे रखना पड़ेगा। पति परमेश्वर का स्वरूप होता है, उसकी टहल तुझे बजानी पड़ेगी। मीराबाई बोली, माँ यह तो मैं आप लोगों के व्यवहार से ही समझ गई कि पति परमेश्वर होता है, तो ही तो मैं यहाँ गिरधर की सेवा में लगी रहती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों फरमा रही हैं। माँ बोली, अरे पागल लड़की, क्या पीतल की मूर्ति भी कोई पति होती है। हे भगवान, एक तो तूने मुझे बेटी दी और वह भी आधी पागल दी। माँ आपको अपना माँ मीराबाई बोली, माँ आप क्यों अपना चित्त जलाती हैं। सोच सोच कर बाबू शाह ने मुझसे कह दिया है कि मीरा तेरा विवाह तो हो चुका है और पुनः दूसरा विवाह नहीं होगा। वीर कुमारी बोली, कब हुआ तेरा विवाह, हमने तो देखा नहीं। कब तेरी बारात आई, कब तेरे मेहंदी लगी, कब तुझे हल्दी लगी और कौन सा वर आया, हमने तो देखा नहीं। ये बाबू शाह ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है, उन्होंने ही तुझे बिगाड़ रखा है। मीरा बोली, माँ अगर आपने नहीं देखा तो अब कर लो। कौन सा दूल्हा को कहीं से आना है या कन्या को कहीं से आना है, ये दोनों आपके सामने है। रही व्यवस्थाओं की तो ये 2 सेविकाएं जाएंगी, एक पुरोहित जी को बुला लाएगी, एक कुंवर शाह को बुला लाएगी। पिताजी को कहते हैं कुंवर शाह।
मीरा ने कहा माँ ने कहा मीरा ने, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सब रसवास में कहती है कि तुम मेरा ही दोष ठहराते कि तुम इसे समझाती नहीं हो, और मेरी कोई बात इस लड़की के मस्तिष्क में जाती नहीं है, बुद्धि में। फिर थोड़ा सा शांत होकर के माँ ने कहा, बेटी देख, पुत्री का, लड़की का सच्चा गुरु उसका पति ही होता है। नारी का सच्चा गुरु वही होता है। मीरा जी बोली, भागो, आप मुझे क्यों गिरधर से विरत करना चाहती हैं? और ये तो आपके सुझाए हुए ही पति हैं। आप ही ने तो कहा था कि मीरा ये तुम्हारे पति हैं। वीर कुमारी बोली, मीरा, वह तो उस समय तू अधिक जिद कर रही थी, मान नहीं रही थी, तो हमने तुझे बहलाने के लिए कह दिया। मीरा जी बोली, मां, आप ही ने कहा है कि कच्ची हाड़ी पर खिंची हुई लकीर मिटती नहीं है और पकी हाड़ी पर गारा टिकता नहीं है। जब मेरी कच्ची बुद्धि थी तब आपने उसमें बिठा दिया कि गिरधर गोपाल ही तेरे पति हैं, और अब मैं 10 वर्ष की हो गई हूं तो आप कहते ही हो कि ये मैंने बहलाने के लिए किया था। और मां, बाबू, ये बहलाने के लिए थोड़ी है। और संत तो कहते हैं जो मानव जीवन मिला है ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और मानव जीवन को अन्य कार्यों में लगा करके व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब तो वीर कुमारी वहां से उठ करके चल दी और बोली, हे भगवान, इस लड़की को इतना रूप सौंदर्य दिया तुमने, थोड़ी सी बुद्धि और दे देते तो क्या चला जाता। इसे पीतल की मूरत में और इंसान में भेद ही समझ नहीं है। और आज तो ये शास्त्री मेरे बैरी हो गए, जो मेरी इस फूल सी सुकोमल बच्ची को साधुओं के मार्ग पर चला दिया। ऐसे कर कर वीर कुमारी चली गई और मीरा जी अपनी माँ को जाने के बाद में एकटक गिरधर गोपाल की तरफ टकटकी लगा करके देखती रही, और देखते देखते रैदास जी का दिया हुआ तानपुरा हाथ में लेकर के गाने लगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट है, मेरो पति है सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो है आंखें खोल, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारी, मैं लियो तराजू तोल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कोई कहे छाने, कोई कहे चबड़े, लियो बजंता ढोल, तज कागे तन का गहना, मैं सब दीना, लियो है दियो है बाजू बंद खोल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पूरब जन्म को है कोल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट है, मेरो पति है सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल
जो ना कोई। इस प्रकार से मीरा गाती हुई गिरधर गोपाल की तरफ एकटक देखती रही। रनवास में, यूं तो मेड़ते में रनवास में गिरजा जी नाम की रानी है। वह वीरम देव जी की पत्नी है और वीरम देव जी दूधा जी के बड़े पुत्र हैं। वैसे तो ये तीसरी रानी है, लेकिन पटरानी का ओहदा इन्हीं को प्राप्त है। जब ये अपने मायके से विवाह के समय पर आई थी तो अनेकों दास दासी अपने साथ में लेके आई थी, और दूसरे हिंदू सूर्य महाराजा राणा सागा की लाडली बहन है, तो इनका वैभव इनके समान किसी का नहीं है। यहाँ भी इनका पूरा सम्मान है। रनवास में इनकी उदार व्यवहारता और ऐश्वर्य के चर्चे हैं। मीरा इनको भी बहुत प्यारी लगती है, बड़ी लाडली है मीरा इनकी। मीरा के सौंदर्य और सरलता से बड़ा प्रेम करती है। किंतु इनको एक ही बात की, वो है कि मीरा आठों पहर जो श्याम कुंज में बैठी हुई कीर्तन भजन पाठ पूजा में लगी रहती है, वो इन्हें ज्यादा रुचिकर नहीं लगता। मीरा की स्थिति ऐसी है, अगर घर में कोई त्योहार भी हो तो उसे पकड़ के लाना पड़ता है। और जब इनको गिरजा जी को मीरा अपने पास बुलानी हो तो मीरा को बांधने के केवल दो ही पास हैं। एक तो भक्त और भगवत चर्चा, दूसरा शौर्य योद्धाओं की वीर गाथा कथा। तो जब गिरजा जी मीरा को अपने पास रखती हैं तो उस समय वो अपने मायके के वीर योद्धाओं की वीर गाथा सुनाती है, और मीरा जी की इन दोनों में रुचि है, भगवत चर्चा और वीर गाथा में। मीरा जी बड़े प्रेम से सुनती है, रुचि लेकर के सुनती है। एक दिन रात को मीरा जी ठाकुर जी को शयन करा करके विश्राम करने वाली ही थी कि तभी मीरा जी के पास में गिरजा जी की दासी पहुंची और उसने प्रणाम करके कहा कि आपको बड़ी माँ और बड़े पिता ने बुलाया है। मीरा जी ने कहा इस समय? ऐसा कहकर के मीरा जी चलती तुरंत और आई, और वहां देखा तो बड़ी माँ और बड़े पिता दोनों प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। मीरा जी ने प्रणाम किया। मीरा जी उन्हें प्रणाम करके बैठ गई। वीरम देव जी ने मीरा जी से पूछा कि मीरा, तुम्हें ये माँ तुम्हारी कैसी लगती हैं? मीरा जी बोली, मीरा जी ने कहा कि माँ तो सभी अच्छी होती है, माँ में कैसी क्या होती है? माँ तो सभी अच्छी होती है। तो वीरम देव जी बोले, अच्छा तो इनका वंश कैसा लगता है तुम्हें? मीरा जी बोली, वैसे तो इनके वंश के बारे में आपको अधिक जानकारी होनी चाहिए, किंतु जितना मैंने सुना है उसमें हिंदू सूर्य मेवाड़ का वंश संसार में वीरता, त्याग, बलिदान और कर्तव्य पालन और भक्ति में सर्वोपरि है। और मेरी समझ में तो बाप जी हुक्म, वंश कोई गलत नहीं होता, सभी वंश उत्तम होते हैं, किंतु वंश के दुष्कर्म के कारण अथवा हल्की जगह विवाह संबंध होने से लघुता आ जाती है उस वंश में। बेटी, वीरम देव जी बोले, बेटी तुम्हारी माँ के एक भतीजे हैं भोजराज, रूप सिंह, और गुणों में और रूप की खान है। हाँ मुझे पता है। मीरा जी बीच में ही बोली, हाँ मुझे पता है, मैंने सुना है। तो बेटी गिरजा जी की इच्छा है कि यह तुम्हें अपने भतीजे की बहू बनाना चाहती हैं। मीरा जी ने बाप जी हुक्म कह के गई कि बाप जी हुक्म, और मीरा ने सिर झुका लिया और बोली, बाप जी ये बातें बच्चों से तो करने की नहीं होती। वीरम देव जी बोले, जानता हूं बेटी, पर दादा हुक्म जो हैं वो कहते हैं कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। उन्हें मनाना बड़ा मुश्किल है, अगर तुम मान जाओगी तो फिर उन्हें मनाना सहज हो जाएगा। और दूसरी, बेटी कब तक घर पे किसी पिता के घर पर खटियाती है? बेटी एक दिन तो जाना ही होता है। मुझे भी तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, किंतु क्या करूं, कठिन परिस्थिति ऐसी आ गई है। तुम्हारी माता है, इनसे हमने कहा तो ये कहती हैं हमसे बात नहीं होती।
पहले तो योग और भक्ति सिखाई, अब विवाह के लिए पूछें ये हम पे नहीं हो पाता। इसी कारण से स्वयं पूछ रहा हूं बेटी। अब रुदे हुए कंठ से मीरा केवल संबोधन ही कर सक पाई और ढलने को आतुर आंसुओं को, बड़ी बड़ी नेत्रों को लेकर के, और वहां से उठकर अपने बड़े पिता और की ओर देखा और हृदय में आवेग अदम्य पाकर के वह एकदम से उठ करके माता पिता को बगैर प्रणाम किए ही वहां से चलती। वीरमदेव जी ने देखा कि मीरा के शक्तिहीन चेहरे पर, मुख पर ऐसे भाव हैं जैसे कोई व्याघ्र किसी गाय को अपने पंजे के नीचे दबा ले और पंजे में फंसी हुई गाय में जो हृदय पे, जो चेहरे पे भय होता है, वह भय मीरा के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। विवशता और निराशा के भाव मीरा के चेहरे पे दिखते, जैसे मरता हुआ पशु अतिनाद सा निकलकर स्वर, ऐसे समझो बाप जी हुक्म के कानों में मीरा का पड़ा। बाप जी वीर इतने हैं कि महाप्रलयकांत होकर के रण में लाशों से भूमि को पाट सकते हैं, बगैर किसी शस्त्र से, व्याघ्र से, शेर से युद्ध कर सकते हैं, किंतु अपनी पुत्री की आंखों में व्यवस्था नहीं देख सके। और उन्हें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि मीरा कब बाप जी हुक्म कहकर के निकल गई वहां से। बड़े पिताजी ने बड़ी मां के यूं मीरा से सीधा कह दिया कि सीधे ही मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से विवाह के प्रस्ताव पर मीरा का हृदय विवश हो गया और वह कंदन कर उठा। और मीरा जी शीघ्रता पूर्वक अपने नेत्रों में उन आंसुओं को रोकती हुई कहीं ये निकल नहीं जाए, जल्दी से सीढ़ी उतर के द्वार से निकल करके चल दी। उधर देखने वालों ने देखा तो आश्चर्यचकित हुए, इतनी तेजी से मीरा जा रही है। पुकारा भी, किंतु मीरा ने किसी की आवाज को नहीं सुना और दौड़ती हुई अपने कक्ष में चली गई और पलंग पर जाकर के मुंह के बल लेट गई। और लेट करके जो आंसुओं का बाढ़ उसने रोका हुआ था वह नहीं रुक पाया और महाराज तुरंत उसके आंसुओं की जो बाढ़ था वो निकल पड़ा। धारा गंगा यमुना उसके नेत्रों से मीरा के से बहने लगी, सारा बिस्तर गीला हो गया। और मीरा यह जब पड़ी पड़ी रुदन में कह रही है कि हे प्रभु यह क्या हो रहा है। अरे मेरे सर्वसमर्थ स्वामी अपनी पत्नी को दूसरे के घर देने अथवा जाने की बात तो कोई साधारण से साधारण और कायर से कायर राजपूत भी नहीं सोचता है। शायद तुमने अभी मुझे अपनी पत्नी माना ही नहीं है, अन्यथा हे गिरधर यदि तुम अल्पशक्तिवान होते, सामर्थ्यवान नहीं होते तो कोई बात नहीं थी, अन्यथा अब तो यह सत्य है कि तुम मुझसे अपना मान ही नहीं रहे हो। ना मानो तो ना मानो, तुम सर्व स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर किसी का बंधन तो है नहीं, किंतु मैंने तो तुम्हें अपना पति मान लिया है और मैं कैसे अब दूसरे वर को वर लूं। और कुछ नहीं तो शरणागत का संबंध मान के मेरी रक्षा करो प्रभु। अरे आप तो निर्बल से भी ऐसे तो निर्मल से भी निर्बल जो राजपूत हो वह भी नहीं होने देता। यदि कोई सुन ले कि अमुक कन्या ने मुझे वर्ण कर लिया है तो वह अपने प्राण से कोशिश करता है अपने यहाँ लाने की। वह भी ऐसा नहीं करता कि वह कन्या किसी दूसरे के घर में चली जाए। और तुम्हारी शक्ति तो अनंत है प्रभु, क्या सीमा है तुम्हारी शक्ति की, तुम्हारा तो कोई कहना ही नहीं। और अपने यही लाने का प्रयत्न करता है महाराज। आप तो करुणा वर्णालय हो प्रभु, दीन बंधु हो, शरणागत वत्सल हो, पतित पावन हो। कहां तक गिनाऊं गिरधर, इतनी अनीति तो मत करो हे मोहन, मेरी रक्षा करो। और मैं तो तुम ही को एकमात्र अपना आश्रय मानती हूं, तुम्हारे अलावा मेरा है कौन। और तुम ही अगर मेरी रक्षा नहीं करोगे तो मैं किससे कहूंगी। अब देखो
किसे पुकार करूं? तुमने मुझे माना है या नहीं माना है, किंतु मैंने तो तुम्हें मान ही लिया है। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, तो सो प्रीत कृष्ण कौन संग जोड़ूं। तुम भय तरुबर मैं भई पखियां, तुम भय सरोवर मैं तेरी मछियां। तुम भय गिरवर मैं भई चारा, तुम भय चंदा मैं भई चकोरा। तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा, तुम भय सोना हम भय सुहागा। मीरा कहे प्रभु ब्रज के वासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ूं। इस प्रकार से मीरा रात्रि भर गिरधर से आश्रय लगा करके अपनी विनती करती रही कि तुम जो मानो मत मानो, मैंने सो प्रीत अपनी तुम्ही से जोड़ ली है, और तुमसे तोड़ करके कहां जोड़ूंगी मैं, बताओ। ऐसा करती रही मीरा। उधर राव दादू जी अस्वस्थ रहने लगे। अब अपना अंतिम समय जानकर उनकी ममता मीरा के प्रति और अधिक हो गई। मीरा जब तक उन्हें भजन नहीं सुना देती तब तक उन्हें चैन नहीं आता था, अधूरापन महसूस होता था। और मीरा भी समय निकाल करके दादू जी के पास जाती, संतों के रचे हुए और अपने रचे हुए पद सुनाया करती थी मीरा, अपने द्वारा भी रचे और संतों के द्वारा भी। एक दिन ऐसे ही उस दिन मीरा गिरधर गोपाल जी की सेवा में लगी हुई थी, पूजा में, कि गंगा ने आके बताया कि दादू जी ने आपको याद फरमाया है। और मीरा ने जाकर देखा कि वहां पर पलंग के पास में पांचों पुत्र राजपुरोहित जी और राजवैद्य जी सभी खड़े हुए हैं। सहसा दादू जी की नेत्र खुले और उन्होंने मीरा को देखा। मीरा ने कहा, हाँ बाबू दादू जी, हाजिर हूं बाबू साहब। तो मीरा ने हाजिर हूं बाबू साहब कह के, और मीरा उनके पास जाकर के बोली। तो दादू जी ने कहा, मीरा भजन सुनाओ बेटी कोई। तो मीरा जी ने भक्त वत्सलता का एक भजन सुनाया। फिर दादू जी की इच्छा हुई चतुर्भुज नाथ के दर्शन करने जाने की। तुरंत पालकी की व्यवस्था की गई और पालकी में दादू जी को लिटाया गया, और वहां पर चारों पुत्र उनके पालकी में कहार की लगे। और वीरम देव जी बड़े थे, अपने पिता के ऊपर छत्र लेकर के चलने लगे। जाकर के चतुर्भुज नाथ के 2 घड़ी दर्शन किए। पुजारी जी ने उन्हें चरणामृत, तुलसी की माला और प्रसाद भेंट किया। वापसी में वह श्याम कुंज में गिरधर गोपाल जी के दर्शन करने गए, और गिरधर गोपाल जी के दर्शन कर करके बोले मन ही मन कि अब चल रहा हूं स्वामी, अपनी मीरा को अब आप ही संभाल लेना, मेरा समय आ गया है, मैं जाने वाला हूं। अब दादू जी महल में वापस आ गए और आंखें मूंद कर लेटे रहे। फिर अपनी जो पुश्तैनी तलवार थी वह वीरम देव जी को सौंपते हुए कहा कि बेटा, प्रजा की रक्षा और राज्य को संचालन का पूर्ण दायित्व तुम्हारे सबल स्कंदन वहन करेंगे। और मीरा और जयमल को अपने पास बुला करके उन्होंने कहा, आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रभु से तुम दोनों के शौर्य भक्ति से, प्रभु कृपा से तुम दोनों के शौर्य और भक्ति से ये मेड़तिया कुल का यश संसार में गाया जाएगा, और भारत में भक्तमाल में तुम दोनों का सुयश पढ़कर लोग भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त होंगे। तुमसे प्रेरणा लेकर के लोग भक्ति मार्ग पर चलेंगे। उनकी आंखों से ऐसे समझो अश्रु रूप में आशीर्वाद निकल रहा हो। वीरम देव जी ने दादू जी से पूछा कि दादू जी, बड़ी विनम्रता से, कोई और आज्ञा हो तो बताइए। दादू जी ने कहा कि बेटा, सारा जीवन संत सेवा में गया, अंत समय पे भी अगर संत के किसी के दर्शन हो जाते तो अच्छा रहता,
किंतु ये कौन सी हमारी भाग्य की बात है। तुरंत बीरम देव जी ने घुड़सवारों को पुष्कर की तरफ दौड़ा दिया संतों की खोज में, और वहीं दादू जी की आज्ञा पाकर के मीरा जी भजन गाने लगी। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, क्या जाने कछु पुण्य प्रगटे, मनुष्यावतार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, बढ़त पल पल घटत दिन दिन, जात न लागे वार। और बिरछ के जो पात टूटे, लगे नहीं पुनिडार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। और भव सागर अति जोर कहिए, विषम ऊड़ी धार। और राम नाम का बांध बेड़ा, उतर पर ले पार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। ज्ञान चौसर मणि चौहटे, सूरत पासा सार। और या दुनिया में रची बाजी, जीत भावे हार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। अरे साधु महंत साधु संत महंत ज्ञानी, चलत करत पुकार। और दासी मीरा लाल गिरधर, जीवना दिन चार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। पद पूरा करके मीरा ने जैसे ही तान पूरा रखा कि उसी समय एक द्वारपाल आया और प्रणाम करके निवेदन करते हुए बोला, अन्नदाता, दक्षिण से श्री चैतन्य दास नाम के संत पधारे हैं। ऐसे समझो मृत शरीर में प्राण आ गए हो, चेतना वापस आ गई दादू जी को। या समझो दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी बाती जलती है तो जोर से लो होती है, तो ऐसी उठ आई, मानो बुझते हुए दीपक की लो भवक उठी हो महाराज, ऐसी अवस्था हो गई। आंखें खोलकर उन्होंने संत को सम्मान से लाने के लिए इशारा किया। राजपुरोहित जी के साथ में उनके स्वागत के लिए बढ़े ही थे कि द्वार पर गंभीर स्वर सुनाई दिया, राधे श्याम राधे श्याम। उन संत को लेकर के आया गया। अब आज का भाग यहीं तक रखेंगे, क्यों ज्यादा करेंगे तो बढ़ जाएगा। नित्य प्रति आपको YouTube के माध्यम से आज ये 9वां भाग है, क्रम से आपको मिलेंगे। अन्य भागों को सुनने के लिए आप सब लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अपडेट मिलते रहें। बोलो भक्तमती मीरा बाई की